150 रुपए का बकरा लिया हुआ है। 150 रुपए का बकरा लिया हुआ है। क्या किया पहले दिन, क्या किया? गोश्त लेने गए थे घरों से। ठीक है जी ईद 100 की गुजरी। सर कहाँ गया 150? अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसी आंटी? ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ज्यादा ज्यादा। खैर मुबारक। कैसी है सिस्टर? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं सब ठीक ठाक। क्या मैं देख रही हूँ अभी भी मेहंदियाँ शहंदियाँ लगी हुई है, क्या राज है? नेट पे लगाई नहीं थी, भाई की शादी है आज, माशाल्लाह से मेहंदी है, तो बस उसी की तैयारियों में हम लगे हुए हैं। हमने तो ईद भी सेलिब्रेट नहीं की अच्छा क्योंकि हमें पता था ये शादी है, तो हम इंशाल्लाह शादी में लगे रहे। सही। ये वैसे बड़ा होता है कि भाई अगर घर में कोई शादी आ जाती है ना तो वो सारा ध्यान उसी पे आ जाता है। ईद वीद भाई कहते हैं हो जाएगी, भूल जाओ। है ना? हाँ जी बेटे की शादी है। जी, बेटे की क्या क्या तैयारियां की है? पहले दिन कैसे सेलिब्रेट किया ईद का? ढोल शोल मेहंदी ढोलकी हर चीज हमने सेलिब्रेट किया है। वाह, और कल बारात है, अच्छा तो फिर इंशाल्लाह जैसे बारात होती है ठीक है। मेहंदी तो जरा ऐसे करके दिखाइएगा। अरे वाह जी वाह। तो मेहमानों की तो आमद होगी घर में। बस हमने अपने प्यारों को बुलाया, मेहमानों को कम बुलाया, मोहल्ले वाले गली मोहल्ले वालों को बुलाया। अरे वाह, मतलब अपने तेल मेहंदी जो आप कर रहे हो बेटे की शादी, उसमें सिर्फ मेहमानों को बुलाया? बस गली वाले मोहल्लों वालों को, नेबर्स अपने। क्यों भाई, रिश्तेदारों में यकीन नहीं है? नहीं, रिश्तेदारों को नहीं बुलाया, वो लड़ाई डालते हैं आगे। ओए लड़ाई डाल रहे हो, मम्मा क्या कह रही है? बिल्कुल सही कह रही है। कुछ नहीं है ना, फिर मैं नहीं बुलाया उनको। ये तो बात मेरे दो बेटों की शादी हुई तो उन्होंने ऐसी लड़ाइयाँ डाली, इस दफा नहीं मैंने बुलाया। हाँ, ठीक वो तीसरे बेटे की अब है माशाल्लाह, तो अब मैंने कहा नहीं, जो लड़ाई डालते सुन्नत में भी लिखा है, जो लड़ाई डालते वो रिश्ता छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है भाई। क्या किया पहले दिन, क्या किया? गोश्त लेने गए थे घरों से। ठीक है। जी और मतलब सारे आप लोग बहने हो? के साथ गए थे। हाँ जी, अच्छा। ये बहू है मेरी, ये बेटियां हैं। ठीक है जी ठीक है। तो कितना फिर गोश्त मिला आपको? काफी सारा इकट्ठा कर लिया। ये कुर्बानी करने से बेहतर है कि जो हमने रिजर्व अपना फुल कर लिया है। जी भाई, रिज़्क देने वाली तो अल्लाह की हाँ जी, ज़ात। अल्लाह की अच्छी ज़ात। बात है कि भाई जो लोग कुर्बानी कर रहे हैं वो दूसरों में भी तकसीम हाँ करें। जी। पहले दिन आपने सिर्फ गोश्त ही इकट्ठा किया या फैमिली के साथ खाना पीना भी किया, लोगों की और मेहमानों की हाँ आमद जी, भी हुई? बहुत मजे किए, बाजार से बोतलें पी हैं, जो भी पसंद था खाया है, उधर बैठ के पार्टी की है, पार्क में बैठ के। हाँ तो जी, आप इधर आए ना, पिज्जा कह रही हैं, पिज्जा भी खाया? हमने बहुत कुछ खाया, पिज्जा बर्गर सब। सही है सही है। अच्छा, वो शर्मा गई है भाई, शर्मा गई है। जी ठीक है। और दूसरे रोज क्या किया? दूसरे रोज गए थे लेकिन कम मिला है, फिर हम घर आ गए थे, बोर हो रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है हाजी असगर। अच्छा असगर सर, मुझे ये बताइएगा ईद कैसी गुजरी आपकी? ईद बेहतरीन गुजरी। दुकान से हम गए हैं रात 12-1 बजे, ठीक। उसके बाद जाके सो गए हैं। उसके बाद कसाई का इंतज़ार करते रहे हैं, बड़ी मुश्किल से 2:30-3 बजे मिला है, और उसके बाद उसने हमें 6:30 बजे फारग किया। अच्छा फिर गोश्त बांटा है, फिर रात 9, 9:30, 10 बज गए, फिर सो गए, फिर सुबह उठे, तो ऐसे ईद गुजर गई। ठीक है। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि भाई आपने बताया कि बड़े होके तो आपकी माशाल्लाह एज भी है, यू आर वेरी सीनियर, तो बचपन की ईद आपकी कैसी रहती थी? कोई एक्साइटमेंट जैसे बचपन- आजकल बच्चे होते हैं? बचपन में ये होता था, वालिद साहब ले आते थे बकरा, हाँ। महीना पहले ले आए, 2 महीने पहले ले आए, 1.5 महीना पहले ले आए, उसे लेके सारा दिन घूमते रहना, फिरना तुरना, और स्कूल से आना तो फिर भी लेके चले जाना। जी यानी कि वो बड़े अच्छा, वो बहुत अच्छी थी, सस्ता जमाना था। जी 2000 का 1000 का बकरा हमने हम अपनी होश में 150 रुपए का बकरा लिया हुआ है। अच्छा 150 का बकरा लिया हुआ है अपनी होश में, कि यानी कि छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे, 4-5 साल 6 साल के, तो उस वक्त 150 रुपए का वाला साहब ने लेके दिया था। जी। और अब 150? हाँ, सर कहाँ गया 150? तो वक्त की बात है ना, तो उस वक्त आता क्या था। तो पहले रोज क्या किया कुर्बानी के बाद? घर में सारे मेहमान आए वगैरह? जी ज़ाहिर है, पहला रोज़ जो बड़ी ईद की होते हैं तो उसमें ज़ाहिर है कुर्बानी में गुजर जाता है। दूसरा दिन जो होता है उसमें आपको भी पता है कि मेहमान वगैरह घर में आते हैं, तो फिर वो सारा दिन उसी में गुजर जाता है। अब जबकि तीसरा रोज़ है तो ज़ाहिर है हमने सोचा कि चलें अब थोड़ी देर यानी कि काम को दोबारा फिर से दें, ताकि जो आगे से निज़ाम है दोबारा से चल सके। ठीक है। अच्छा ये दुकान आपकी अपनी है या फिर रेंट पे? रेंट पे। रेंट पे कितना रेंट देते हैं? इसका रेंट 1,30,000 है। इस दुकान का 1,30,000? और ये निकल आता है महीने बाद? ये बस ज़ाहिर है कि मेहनत करने से इंसान कुछ भी यानी कि कर सकता है। सही। ईद कैसी गुजरी? ईद बहुत अच्छी गुजरी है जी, बहुत सख्त गर्मी थी, जी सारा दिन घरों में रहे, और पिछले सेकंड टाइम में ना 6-7 बजे के बाद ठीक। बाहर निकले, ठीक है। दो- कुर्बानी की? कुर्बानी नहीं की। क्या वजह थी?
वजह के हैंड टू माउथ है, कारोबार इतना नहीं है, ठीक है, दरमियाना सा काम है। हाँ। शुक्र अल्लाह का, फिर भी नहीं बिकी तो फिर भी शुक्र। ठीक है। और कारोबार क्या करते हैं आप? ये कपड़े का काम? कारोबार हमारा मार्केटिंग करती है, ठीक, बाजार वगैरह स्टॉल लगाते हैं, शुक्र अल्लाह। ठीक है। मुझे ये बताइएगा, चले आपने अपनी फैमिली के साथ तो वक्त गुजारा ही होगा ना? हाँ जी बिल्कुल जी। ठीक है। मेहमानों की आमद थी घर में? आमद भी रही है, घरों में आना जाना रहा, ठीक, उसके बाद दूसरे दिन भी रहा, हाँ। गए आए भी है। नाज़रीन, एक और फैमिली हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र, आप जी अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो भैया आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपकी बहुत ईद मुबारक हो। खैर मुबारक। मुझे बताएं, ईद कैसी गुजरी सर आपकी? ईद 100 की गुजरी। 100 की गुजरी। ऐसा क्यों? मोस्टली बस हमारा काम ऐसा, आपको पता, फिर हमें गारमेंट्स जागने का काम होता है, तो सारी रात हम काम करते हैं, ठीक है। सुबह ईद की नमाज पढ़ के फिर हम सोते हैं। अच्छा, हर ईद ऐसी गुजारी है या फिर ये वाली गुजरी है? नहीं, हर ईद जैसे तकरीबन ऐसे जब से बिजनेस कर रहे तब से ऐसे 100 की गुजारी है। ठीक है। और दूसरे दिन भी क्या किया? दूसरे दिन में ये कुर्बानी वगैरह की है अच्छा, और अच्छा खाया है, पिया है और अपने रिलेटिव को बुलाया है, ठीक है। एंजॉय किया है। माशाल्लाह। कुर्बानी में क्या चीज कुर्बान की अल्लाह की राह में? हम तो बकरा छतरा वगैरह करते हैं दफा। ठीक है, हाँ, ठीक है। शुरू से माशाल्लाह वही ताला करते हैं। सबको तौफीक दे भाई, ये आमीन। बहुत अच्छी बात है। सबका तो कबूल करे। आमीन आमीन। तो रिश्तेदारों में तकसीम वगैरह सब चीजें हम कर सब ली? बराबर की है माशाल्लाह। ठीक है। ऐसा तो नहीं किया कि भाई जैसे आजकल लोग कर देते हैं कि अपने पास ज्यादा और दूसरे कम? नहीं, ऐसे नहीं करते हैं। पूरा पूरा प्रॉपर करते हैं जो जो दीन के भाई मुताबिक जो इसको दीन provide के मुताबिक कुरान और सुन्नत में बताया गया उसी के अकॉर्डिंग। बेशक जी, है बेशक। ना? हाँ जी, क्या सर जी, क्या आपके अंदर हिडन टैलेंट है जो आप रिप्रेजेंट करेंगे आवाम को? मैं कोई खास नहीं, ये कि मैं सॉन्ग सुना दूंगा आपको। जबरदस्त हो गया, इससे क्या खास बात हो सकती है, सुना दीजिएगा। जागा है जागा, बेकरार आंखों में जागा, दिल से दिल मिले पहली बार, दिल मिल गए, फूल खिल गए, आई है पहली रात। जबरदस्त जबरदस्त। मुझे लगता है ये आपके जब आप यंग होते हो तब ये आपको वायरल सॉन्ग रहा होगा। बस इसी तरह ही। है ना? ये तो अब दाढ़ी मेरा माशाल्लाह रख ली है, तो ये ऐसे ही थी शुरू से माशाल्लाह, बड़े मतलब जोश। कोई बात नहीं, गाड़ी आ गई है तो कोई बात नहीं, बस जहन अल्लाह तो पाक दिल ने है ना अता की है, अल्लाह का आपका, शुक्र है, बिल्कुल अल्लाह का। जहन तो जिंदा है ना। बेशक बेशक। से ऑडियंस को और यूथ को क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि महंगाई जो ना कम हो जाए अच्छा, और आप सब ईमानदारी से काम करें तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला बरकत देगा इंशाल्लाह। बिल्कुल है। जैसे आप मीडिया करते हैं, क्या उसका नाम है, रिकॉर्डिंग वगैरह करती है, मेहनत करते हैं, इस तरह हर इंसान को चाहिए मेहनत करें, उसके लाल कमाए, उसमें अल्लाह ताला बरकत देगा इंशाल्लाह। आप क्या कहेंगे? दौर में भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र, अल्लाह पाक हमें कमाई दे रहा है हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि बहुत महंगाई का और सख्ती का दौर चल रहा है, बट उसके अलावा भी माशाल्लाह काम अल्लाह पाक चलाई जाता है, मेहनत पे और नीयत पे डिपेंड करता है। बहुत शुक्रिया सर जी अपना कीमती वक्त हम लोग के साथ शेयर करने के लिए। तो जी नाजरीन, इनकी गुफ्तगू